सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कोरोना बहुत तेज़ी के साथ मुल्क में बढ़ रहा है। आज 66 अमवात हो चुकी हैं और रिकॉर्ड अमवात हैं और केसेस 4 लाख से ज़ायद हो चुके हैं। और ये जो शरह है कोरोना के केसेस की, ये रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। बार बार खबरदार किया जा रहा है कि एहतियात की जाए, लेकिन अगर हम सियासी माहौल देखें तो वहाँ हमें कोई एहतियात नज़र नहीं आती। कल मुल्तान का जलसा भी हुआ, वहाँ पर कोरोना SOPs भी कोई ख़ास अमल दरामद नहीं है, जो प्रैक्टिकली मुमकिन भी नहीं है। मास्क किसी ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया। सवाल ये है कि कोरोना जिस तरीके से मुल्क में फैल रहा है, क्या सियासतदान हो, क्या अवाम हो, क्या कोई इस चीज़ को संजीदा लेने को तैयार है? और अगर हम संजीदा नहीं लेते हैं इस अमल को, तो ये हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर है कहीं भी किसी को भी कोरोना हो सकता है। कोरोना देख कर नहीं होता कि कोई बादशाह है, कोई वज़ीर है, कोई वज़ीर आज़म है या कोई एक आम इंसान है, तो कोरोना किसी को भी हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे जो लाहौर का जलसा है, क्या वो भी ऐसे ही होगा जैसे कल हमने सूरत हाल देखी? पहले हुकूमत ने पाबंदी लगाई, उसके बाद फिर हुकूमत ने परमिशन दे दी और उसके बाद हमने देखा कि घंटाघर चौक पर जलसा हुआ। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये वही अपोजिशन है, ये वही PDM है जो ये कहती रही कि हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए आज हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हुकूमत को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कल खिताबात किए, ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहूँगी। पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब था ज़ाहिर आसफा भुट्टो जरदारी, जिन्होंने कल अपनी सियासी इनिंग का आगाज़ किया और बड़ी तवक्कुआत थी कि भाई बहुत ज़बरदस्त खिताब होगा और ज़ाहिर वो तमाम तर जो हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं, जो अभी माहौल है महंगाई के हवाले से, वो हर चीज़ की निशानदेही करेंगी। कुछ नहीं हुआ और फिर मरीम नवाज़ का खिताब भी हमें रिवायती लगा और ऐसा ही फजल रहमान साहब का भी हो। ज़रा आप सुन लीजिए कि कहीं आपको इनके खिताबात में महंगाई, बेरोज़गारी, आवाम का दर्द नज़र आता है। फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मेहमानों से अर्ज़ करवा देती हूँ, मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी फैसल अजीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब। उस्मान सईद बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, MP हैं, बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। फैसल साहब, गुफ्तगू आज मैं आपसे करना चाहूँगी। कल का हमने पूरा जलसा कवर किया, आपने एक खिताब देखा, तमाम एक्टिविटीज़ देखी, लेकिन आप पहले के जितने भी जलसे हमने देखे या कल का जलसा या आगे आने वाला जलसा, जब बात की जाती है कि जी आवाम का दर्द है, ये आवाम के लिए हम निकले हैं, लेकिन आवाम के लिए इन जलसों में कोई जद्दोजहद नज़र आती है आपको? देखिए, आवाम तो कहीं रह गई है पीछे, महंगाई पीछे रह गई। वैसे महंगाई में कमी भी आई है, वो भी पीछे रह गई है। कल के जलसे के अंदर मेरी दिलचस्पी सिर्फ एक चीज़ में थी, सिर्फ एक। मुझे मौलाना साहब को सुन के थक गया, रिपीटिशन है। मरियम साहिबा को सुन के थक गया, रिपीटिशन है। कल दिलचस्पी ये थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद की सबसे छोटी साहबजादी आसिफा कैसे बात करेंगी, उनका अंदाज क्या होगा, वो क्या कहेंगी, उनका फ्यूचर प्लान क्या होगा। वो इन्वायरमेंट के अलावा भी जो कल जिस ट्रक के ऊपर थी, जो लिबास उन्होंने पहना हुआ था, जो गुफ्तगू थी, जो उनकी उर्दू थी, जो अंदाज़े गुफ्तगू था, सबको यही इंतजार था। बीबी से मोहब्बत, आसिफा से मोहब्बत, सिनेरियो, इसके अलावा कल के जलसे में कुछ नहीं था। रिपीटिशन। अब देखना है कि कल वाले डेब्यू के बाद आसिफा किस करंट में होती हैं, आइंदा वो किस तरह लोगों को। उन्होंने कल वही बातें जो बीबी करती थी कि अगर गिरफ्तारियां होंगी तो हमारी खवातीन निकलेंगी, गिरफ्तारियां देंगी, जो आपने सुनवाया भी। तो बड़ी जज्बाती, बड़ी मासूमाना, बहुत मजेदार किस्म की उन्होंने तकरीर की। उनको जिस तरह से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सही टाइमिंग के हिसाब से फ्रंट पे लेकर आए, मुल्तान में लेकर आए, जो 29 दिसंबर को बीबी ने तकरीर करनी थी, वैसे ही कैफियत, वैसा ही इन्वायरमेंट। और गिलानी फैमिली ने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की। बाकी तो मेहमान ही थे जिन्होंने आगे जो बातें भी की, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, आवाम के बारे में नहीं सोचा गया, SOPs का ख्याल नहीं किया गया, महंगाई पे बात नहीं की गई, कोई ऐसी चीज जो आवाम को अट्रैक्ट करे वो नहीं की गई। रिपीटिशन, सिवाय इसके कि एक नई चीज, नई तकरीर, नई बात, और बहुत अच्छी लगी आसिफा गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही एक अट्रैक्शन थी, बाहरी अट्रैक्शन जो थी कल के जलसे की यही थी। तैमूर तालपुर साहब, ज़ाहिर चलें ये तो एक बात है कि जो रिपीटेशन है वो वाली बात है, सबके जलसों की तकरीर में रिपीटेशन होती है, बताया नहीं जाता कि अपोजिशन के पास क्या प्लान है। अगर ये हुकूमत नालायक है
तो ऑपोजिशन कितनी लायक है। लेकिन अब ज़रा मैं आसफा साहिबा की बात करना चाहूँगी। अब आसफा भुट्टो जरदारी बाकायदा आ चुकी हैं सियासत में, सियासत को चुन लिया है उन्होंने, और अब वो हमें नज़र आया करेंगी। अभी जो 13 दिसंबर को जो लाहौर का जलसा है, क्या उसमें भी वो होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सुमैया। ये मैं समझता हूँ एक सॉफ्ट लॉन्च था, एक बहुत ही अच्छे टाइमिंग के हिसाब से, जब हमें लीडरशिप की ज़रूरत थी, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कोविड-19 पॉजिटिव थे। तो हम चाहते थे कि अवाम ये ना कहे कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं आई, नहीं निकली, और इसी टाइम पर हमने चूज़ किया कि हमारी यंग लीडरशिप जो है आसफा भुट्टो साहिबा की, वो आए, उस जलसे का एहतमाम भी करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पे जलसा किया गया था, और बाकी सारी लीडरशिप के साथ आके बात करें। उनकी स्पीच एक बहुत हिट स्पीच गई है, ऑल ओवर डिफरेंट मीडिया, ओवर सोशल मीडिया, हर जगह पे पसंद किया जा रहा है। और जो हमें नज़र आती थी झलक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की, वो हमें आसफा बीवी से बिल्कुल उसी तरह की वो झलक, वही बात करने का स्टाइल, वही आवाम से सच्चाई और मोहब्बत नज़र आई हमें। बात यह है कि जो हमारा एजेंडा है वो तो सबके सामने है। हमें हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात, मोटिव, एक्शन यही है कि खान साहब को घर जाना चाहिए। और नहीं, एजेंडा वाज़े नहीं है तैमूर साहब आप लोगों का। जो बात ठीक है वो ये है कि घर जाना चाहिए, बात होती है कैसे जाना चाहिए ये नहीं बताते आप लोग, क्योंकि जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार तो इस्तीफे देने का है, तो उस तरफ तो अभी तक कोई बात नहीं हुई है। किसी ने भी पीडीएम में ये नहीं कहा कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगी, जब सही टाइम होगा, ना कि सिर्फ नेशनल असेंबली। तो वो सही टाइम कब होगा? 13 दिसंबर के बाद होगा वो सही टाइम, फिर आप लोग इस्तीफे देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस साल आपने कहा हुकूमत को घर जाना होगा। सुमैया, ये तो पीडीएम डिसाइड करेगा ना, ये पीडीएम की लीडरशिप डिसाइड करेगी, मौलाना साहब डिसाइड करेंगे। और उस पे सारी 11 की 11 जमातें। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, तो इस्तीफे तो आप लोगों ने देने, उन्होंने इस्तीफा नहीं देना। सुमैया, वो पार्लियामेंट में नहीं होंगे मौलाना साहब, पर वो कायद हैं पीडीएम के। तो हमारे सियासी फैसले जो होंगे मौलाना साहब के साथ, नून लीग के साथ, और दीगर 10 जमातें जो पीपल्स पार्टी के अलावा है उनके साथ जो भी होगा वो फैसला अमल दरामद होगा। बट व्हेन इट्स द राइट टाइम। आप देखें ना, अभी ऑलरेडी क्या हो गया, बुखलाहट का शिकार तो हो गई है हुकूमत। अच्छा। जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारियां की, और कितनी बड़ी ये जो है ना बेइज्जती है कि गवर्नमेंट की रिट ही नहीं रही, पूरी रिट जो है अवाम ने अपने हवाले कर ली। अवाम मजबूत हो गई, ताकतवर हो गई, और हुकूमत को बैकफुट पे पीछे जाना पड़ा। तो हम चले, आप कह रहे हैं हुकूमत को बैकफुट पर जाना पड़ा, पॉइंट टेकन। जरा पूछ लूं उस्मान साहब, कल भी आप हमारे साथ ट्रांसमिशन में थे और हम यही गुफ्तगू बार बार ये सवाल आपसे कर रहे थे। अब ये सवाल तो मैं खैर नहीं करूंगी, लेकिन अब जो 13 दिसंबर का जलसा है लाहौर का, उसमें क्या हिकमत अमली होगी आपकी? गिरफ्तारियां ही करेंगे, रुकावटें खड़ी करेंगे, या फिर लाहौर में लॉकडाउन कर देंगे कि अब कोई सियासी अमल, क्या किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ताकि फिर एक जवाब भी रहे कि हाँ भाई हुकूमत इस तरह सीरियस ले रही है कोरोना को, और कोरोना है मौजूद और हमने इसके लॉकडाउन कर दिया है। क्या हिकमत अमली आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा तैमूर तालपुर साहब को, कि उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट लॉन्चिंग कल कर दी गई है। भाई, ये जो विरासती गीतमाला आप रोज रोज लॉन्च करते हैं ना, कभी इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग करते हैं, कभी हार्ड लॉन्चिंग करते हैं। अच्छा। ये तो चौथी दफा वो सामने आई है। गीतमाला कभी पुराने वक्त में हम होते थे, जब तो एक गाड़ी मेरे गांव से आती थी, काली सुबह से गुजरांवाला ना। अच्छा। उसके अंदर एक ही रफी साहब की एक कैसेट हुआ करती थी। अभी वो कैसेट के जमाने चले गए। वो जब भी ड्राइवर में बैठो वही लगाता था, वही गीतमाला, वही गाने, वही सारा नैरेटिव। अच्छा। अब इनके जो जितने भी जलसे हैं ना पीडीएम के, ये सॉफ्ट एंड हार्ड, ये वही वो शुरू हो जाते हैं। ये वो जैसे अभी फैसल भाई ने कहा, वही बातें, रटी रटाई नैरेटिव, वही रफी वाले गाने, वही ज्यादा अच्छी नहीं लगी तकरीर? वही आसफा भुट्टो की तकरीर पसंद नहीं आई आपको? नहीं, आसफा भुट्टो हो या कोई भी हो, हम तो इमरान खान और पाकिस्तान के अंदर हम जैसे लोग सामने बांधेंगे। दुनिया के अंदर कहीं भी आप अपने तई कुछ अर्न करके आगे आते हैं, ये संगो खिश्त जिसे तू जहां समझता है, ये तेरा जहां नहीं, हाँ वो जिसे तू तामीर करे। एक के पास बाप की माँ की वसीयत है, दूसरी के लूट मार की नसीब है। इसके अलावा इनके पास क्या है? ये जो चंद दिनों से ये जो रस्सी नुमा सांप हमें दिखा के लीडर के तौर पे हमें डरा रहे हैं,
पाकिस्तान के लोगों का वरासती सियासत के खिलाफ जो एक असर है वो इसे खा जाएगा। ये रस्सियां सांप नहीं बन सकती। नहीं तो अगर मोर्सी सियासत को आप बुरा समझते हैं और आपको अभी तो वो आई है ना, अभी तो वो आई हैं, और अगर अभी वो काम नहीं करती हैं और उनमें कोई टैलेंट नहीं होता, अभी तो खैर बहुत तारीफें हो रही हैं उनकी, झलक नजर आ रही है लोगों को बेनजीर भुट्टो। देखिए ये जो तारीफें कर रहे हैं, हाँ। हमें उनका भी पता है वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा। और वो क्यों करवाई जा रही हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ये जो रस्सी दिखा के हमें सांप बताया जा रहा है ना, इनको लोगों का जो विरासती सियासत के खिलाफ असर है ना, वो निकल जाएगा। इनको किसी ने लीडर नहीं मानना। मुझे बताइए कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है पॉलिटिक्स के अंदर। इसलिए कि वो एक घर में पैदा हो गई और उनके पीछे जैसे लोग हाथ बांध के चले सर ये रिस्पॉन्ड कर दिया आपने। आपको मोर्सी सियासत बिल्कुल नहीं पसंद। अब मुझे बता दें लाहौर के जलसे की क्या हिकमत अमली है? अच्छा, अब इसके आगे लाहौर के जलसे की देखिए, लाहौर का जलसा हो या जैसे अभी हो NCOC की जहां पे वार्निंग है वहां कानून का इतलाक होगा, और वो कानून है जो आपका प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एक्ट है, उसके तहत अवामी इज्तिमात नहीं हो सकते, हुकूमत अदा करेगी। ऐसे इज्तिमात को रोकने के लिए हर एक मुमकिन इकदाम किया जाएगा। अच्छा। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो कब तक चलेगा? जलसे से 2 घंटे पहले खत्म हो जाएगा वो, जैसे कल हुआ? जी नहीं, देखिए सुमैया, मैं जैसे मैंने और आपने कल भी बात की, हाँ। वैसे ही मैं वही बात आज करूंगा। पाकिस्तान के अंदर PDM के नाम के ऊपर ये जो मुश्तरका जिद्दोजहद कर रहे हैं लोग, 11 जमातें, ये पाकिस्तान में चोरी बचाओ मुहिम है। अब्बू को चोरी और लूट मार की इजाजत दिलवाने का जो है NOC लेना चाहते हैं। जो भी मुहिम है ये बता दें, मुल्तान के जलसे में आप लोगों ने पाबंदी लगाई, उसके बाद 2 घंटे पहले आप लोगों ने परमिशन दे दी। उस वक्त कोरोना कहीं गायब हो गया था या कोरोना ने कहा था मैं नहीं आऊंगा? तो मैं लाहौर का भी यही पूछना चाहूंगा। सुमैया, इस तरह की गुफ्तगू मरियम को तो सूट करती है, आपको तो ये सवाल सूट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनका तो एक बैकग्राउंड है बेचारी का। क्या बात है, आप लोगों ने खुद ही तो पाबंदी हटा दी थी 2 घंटे पहले। मैंने सुन तो लीजिए, अगर आप सुन लेंगी मैं आपको शुष्ता उर्दू में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला कि इस तरह के कचोके मारने वाली गुफ्तगू वो कोरोना कहीं चला गया। अच्छा। इस तरह की गुफ्तगू मरियम को तो सूट करती है क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर झूठ बोलने की आदि। चले मैं इसको चेंज कर देती हूँ, अगर आपको मेरा सवाल पसंद नहीं आया तो मैं तब्दील कर देती हूँ कि अगर ये पाबंदी हटाई गई थी तो क्या लाहौर के जलसे में भी ऐसा ही किया जा सकता है कि 2 घंटे पहले आप लोग कहेंगे नहीं अब कर लो जलसा, कोई मसला नहीं? देखिए सुमैया, दूसरी कोई राय नहीं है कि कानून मौजूद है, और हमने मुल्तान में भी हुकूमत ने कोशिश की कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब मैं फैसल भाई भी बैठे ना, मैं एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ, तैमूर भी इसको सुन लीजिए, सुन लें। पाकिस्तान के अंदर जेब कतलों के खिलाफ एक कानून मौजूद है, चोरी के खिलाफ एक कानून मौजूद है, डाके के खिलाफ भी कानून मौजूद है। उस कानून की इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन चोरी हो रही है बदकिस्मती से, लोग जेबें भी काट रहे हैं। ऐसे ही सियासत के अंदर ये लोग मौजूद हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कवानीन जैसे चोरों के खिलाफ मौजूद हैं, हाँ। और इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह हम कोरोना के खिलाफ जो कवानीन है उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे, और इनको इंशाल्लाह ताला रिक्वेस्ट मॉडल ग्राउंड के ऊपर आप ना करें। और एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, आपसे भी कल मैंने इल्तिमास की थी, आप भी कीजिए कि भाई चोरी बचाओ मुहिम को यहीं से शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि आपने चोरी नहीं छोड़नी तो ये कोरोना गुजर जाएगा ना। आपने तो इतना मुल्क को 70 साल से लूट रहे हैं, 40 साल से लूट रही है। ये एक अलग डिबेट है, पॉइंट टेकन। चले मैं चोरी बचाओ मुहिम को यहाँ से शुरू आप कह रहे हैं कि वो कानून पर अमल दरामद हम कराएंगे, हम देख लेते हैं। 13 दिसंबर में ज्यादा रोज नहीं है। फैसल साहब, ये आपको लग रहा है कि वाकई जो बात अभी उस्मान सईद बसरा साहब कह रहे हैं कि कानून तो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन अमलदारी की बात जहां तक आती है वो हमारे सामने कल का मुजाहिरा है। क्या आपको लगता है कि 13 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही होगा, या वाकई हो जाएगी पंजाब हुकूमत की नहीं होगा जलसा? देखिए, कानून की अमलदारी की बात 2.5 साल बाद अगर हम बार बार सुन रहे हैं, और हम ये बार बार सुन रहे हैं कि अब्बू बचाओ मुहिम और कौमी पैसा वापस लाओ, और हम ये चोरी बचाओ मुहिम की बातें सुन रहे हैं, तो हुकूमत का काम तो ये बातें करना थोड़ी है। हुकूमत का काम ये मुजाहिरे शोर मचाना ज़रूरी है। हुकूमत का काम तो एग्जीक्यूशन है। जिसने चोरी की है, पाकिस्तानी कौम का टैक्स पेयर का पैसा चोरी किया है, हुकूमत उसको अदालत से सजा दिलवाए, पैसे वापस ले और अंदर जेल में डाल दे। हुकूमत का काम ये, हुकूमत का काम स्टेटमेंट मुजाहिरे जलसे ये नहीं है, ठीक है। दूसरा, जमहूरियत में अपोजिशन के साथ एक डायलॉग का प्रोसेस हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हुकूमत नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। मैं इस तरह के मुजाहिरे जलसे जलूस
कोविड के अंदर उसके हक में नहीं हूं, लेकिन ये अपोजिशन का राइट है कि वो बात करें। जमहूरियत में अगर आप उनको बात करने नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, अगर वो महंगाई के ऊपर बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, करप्शन पे बात करना चाहते हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए पॉजिटिवली और उनकी मसाइल को हल करना चाहिए। कौन सी बात? लेकिन आपको लगता है कि बात उस तरीके से की जा रही है? असल में आपने इस नहज तक पहुंचा दिया कि अपोजिशन सड़कों पे ये सब कुछ करके आ गई। आपने उस तरह से काम नहीं किया। ये चोर हैं, डकैत हैं, पैसा लूटा है, पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में, मौलाना साहब में, इनके खिलाफ आपके पास सबूत हैं। आप प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस के जरिए इनको अंदर करें, पैसे लें। आप बाकी तकरीरें करते रहे। 2.5 साल से हम तकरीरें सुन रहे हैं, इन्होंने पैसा लूटा, इन्होंने पैसा लूटा, इन्होंने पैसा लूटा है। वो जमानते कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब को 1.5 साल हो गया अंदर पड़े हुए। वो भाई उसने अगर पैसे लूटे हैं, कुछ किया, आप उनके खिलाफ प्रोसेस कंप्लीट करें, अंदर डालें, पैसे वापस लें। जरदारी साहब, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि तकरीरें ज्यादा हैं, एक्शन कम है। दूसरा लाहौर वाला जो मामला है, लाहौर में पहले से अनाउंस कर दें, जैसे हमने मुल्तान में आखिर में 3 घंटे पहले कहा कि नहीं जलसा कर ले, रुकावटें हटा रहे हैं, ऐसे ना करें। कोविड के अंदर नुकसान आम आदमी का होगा, वो जियाला हो, वो मौलाना साहब की पार्टी का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, वो हमारा पुलिस वाला हो। पुलिस वाले भी तो आपने 6,000 8,000 खड़े करने होते हैं। ऐसा ही है। और तो भाई आप पहले से पॉलिसी दे देंगे, आप ये तरीकेकार होगा, आप अपना जलसा करें, एसओपीज के ऊपर अमल दरामद हम करवाएंगे, आप करवाएं। लेकिन ये तरीकेकार ठीक नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ दें, उसके बाद बोले नहीं जलसा कर लो, कानून है, कानून के तहत कर लो। ये तरीका ठीक नहीं। कल जितनी तकलीफ मुल्तान में लोगों ने उठाई है, वहाँ के शहरियों ने उठाई है, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस बंद हुई, लोग बहुत ज़हनियत अज़ियत का शिकार हुए। ये ज़रा बताएं मुझे तालपुर साहब, अगर पंजाब हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि भाई कोविड की सूरत हाल है, लॉकडाउन वाली सिचुएशन होगी, कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा, तो क्या आप बात मानेंगे उनकी, ये ज़बरदस्ती करेंगे जलसा? सुमैया, पहले भी मैं शो में आया था अपने भाई के साथ, बसरा साहब के साथ, तो मैंने तभी उनको ये कहा था कि हम जलसा करेंगे और करके रहेंगे। आप मेहरबानी करें एसओपीज पे फॉलो कराएं, आप हमें जलसा ऑर्गेनाइज करने दें, आप हमें एक जिस तरह का कराची में जलसा हुआ था उसके कोई सिस्टम बनाएं जिसमें हम कोविड फ्री एनवायरनमेंट में जलसा कर सकें। बशरा साहब की बज़द थे कि नहीं हम जलसा नहीं करने देंगे, और आखिर में ये हुआ, अवाम की जीत हुई और सेलेक्टेड की हार हुई, इनको बैकफुट पे जाना पड़ा। लाहौर का जलसा अगर ये हमसे कोऑपरेट करेंगे तो इनकी मेहरबानी होगी, हम बेहतर एसओपीज फॉलो कर सकेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम जबरदस्ती जलसा करेंगे। दूसरी मेरे भाई ने बात की, जिद वाली बात है, क्योंकि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो कुछ इखलाकी ज़ाहिर रद्द अमल का सबूत तो आप लोग भी देना चाहिए कि इखलाकी तौर पर ये करें कि ना करें, लोगों में कोरोना फैल रहा है। हम बिल्कुल देंगे, हम बिल्कुल करेंगे, पर हमें हमारे साथ उनको कोऑपरेट करना होगा। जल्द से नहीं रुकेंगे जब तक ये सेलेक्टेड कोरोना इमरान खान नहीं जाता, ये जल्द से होते रहेंगे। इनकी हक में ये है, हमारे हक में भी यही है कि हमें एसओपीज फॉलो कराएं, हमें एसओपीज फॉलो करने दें। मेरे भाई ने बात की मारूफी सियासत की, तो मैं उसमें बताते चलूं, मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 7 बार मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली रह चुके हैं और अभी तक भी हैं। मेरी तीसरी बार इलेक्शन थी, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार लीड से जीते। मेरे वालिद साहब ने शाहमूद कुरैशी को 60,000 की लीड से हराया था। अगर मैं यूसुफ तालपुर का बेटा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। अवाम का फैसला है, वो आसफाक साहिबा को मुझे एक्सेप्ट करे नहीं करे, और हम इजाजत दें खान साहब को कहें। सही है, हाँ ठीक है, अवाम को छोड़ते हैं ना, ये चीज सही है कि मोसी सियासत अवाम को पसंद है या नहीं पसंद, वो अपने वोट के लिए बता दें। बहुत अच्छी बात आपने की, पॉइंट टेकन। इमरान खान उसको इलेक्शन लड़वाएं। हाँ सही है, बिल्कुल सही। मैं जरा मैं एक पॉइंट है, उसको जरा मौके पे ब्रेक मुझे लेनी है। हाँ सही है। बसरा साहब जरा ये बता दें, पैरोल वाली रिहाई का मामला, दरख्वास्त दे दी है शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने, परमिशन देंगे हम मजीद रोज की उनको रिहाई की? जी मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई उनके पास सब वैलिड रीजन है कि उनको बाहर रखा जाए। कोई वैलिड रीजन नहीं है। जब मरियम जो है वो अपनी उनकी दादी की जो कब्र की मट्टी अभी खुश्क नहीं हुई है और मुल्तान के अंदर भड़के मारती फिर रही है, गम नहीं है जो अपने किसी के दिलों की भेद तो अल्लाह जानता है। लेकिन जब तक सब्सटेंशियल रीजन सामने नहीं आएगी, पैरोल के ऊपर रिहाई का एक कानून है, अगर उसको पढ़ लिया जाए, सब्सटेंशियल और वैलिड रीजन जो कि बिल्कुल फॉरमोस्ट रीजन बन जाए, उसके अलावा पैरोल के ऊपर रिहाई नहीं मिल सकती। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ कानून के अंदर, दे आर नॉट मोर इक्वल देन अदर्स। और मैं क्विकली जरा से तैमूर की खिदमत दर्ज करूँ। तैमूर तो इज ए गुड गाय, मेरे साथ प्रोग्राम में आते हैं, मैं इनके वालिद साहब के साथ भी प्रोग्राम करता रहा हूँ। मरूसियत में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इलेक्शन न लड़ें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि यूसुफ तारी जिंदगी 7 दफा एमएनए बनी, 7 दफा एमएनए पीछे हाथ बांध के खड़े हों। सियासत में ये सबक अच्छा नहीं है, हम इसको कंडेम करते हैं। इनकी पार्टी अभी तो इसको सपोर्ट करेंगे। यूसुफ तालपुर साहब को मेरे साथ, मेरे बड़े अच्छे, बड़े हमने प्रोग्राम में इकट्ठे किए, इज अ वेरी वंडरफुल गाय।
लेकिन उनको आसपास जैसे बच्चों जो उनके पोतों की उम्र के हैं, इसलिए कि उनकी माँ की वसीयत उनके पास ये जाली है एलिजिडली, जो कि अच्छा एक पॉइंट इसमें मेरा भी है, जरा वो भी आप लेना, अगर आप कहते हैं मोस्टली सियासत सही नहीं है, वो पुराने चेहरे जो अभी तक पार्टी में आपकी नजर आ रहे हैं, अगर फिरदौस आशिक अवान साहबा को देख लें, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी में आ ही जाती हैं, उनकी जगह भी बना ली जाती है, तो फिर नए चेहरे भी आने चाहिए, पुराने चेहरों को तो आप लोगों ने भी जगह दी है भरपूर। अच्छा सुमैया देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगा, पंजाबी में हम कहते हैं, आपको पंजाबी इतनी आती नहीं है कि कसम तोड़े जी दी ना पुत्र दी ना ती दी, हम अपनी कसम दे सकते हैं हम नए चेहरे हैं कि नहीं है। और बाकी इमरान खान बताएं कि मॉरिशस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं तो आप नुमाइंदे तो हैं ना पीटीआई के, मैं तो उनके साथ हूँ, आप नुमाइंदे तो है ना, तो जवाब तो आपसे लिया जाएगा ना सर। अभी तो आप ही बैठे हैं, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं सर, वापस आके बात करेंगे। ब्रेक। महमूद आलम साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का वापस आएंगे। तो कुछ कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है अगले चंद माह में, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और मुल्क में हलाक जो तादाद है हलाकतों की कोरोना से वो 66 है और बहुत तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। आज काबीना के इजलास में भी जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्ती से वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की। आज क्या फैसले हुए हैं काबीना में, ज़रा शहबाज अहमद से बात कर लेते हैं। शहबाज, आज काबीना में कोरोना वायरस को लेकर क्या बातचीत हुई? बिल्कुल, कोरोना वायरस से मुतालिक आज काबीना इजलास में काबीना अरकान वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त तशवीश का इजहार किया और खास तौर पर जो कल PTM का मुल्तान में जलसा हुआ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ये लोग आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं, इन्हें आवाम की जानों की कोई परवाह नहीं। इस सिचुएशन ये इससे फैल रहा है। मुल्तान में कोरोना की शरह बहुत ज्यादा, वो फौजी इन्होंने जलसा किया और हमने तसादुम से बचने के लिए जलसों की इजाजत दी। बात जो है वो मुल्तान जलसे में पंजाब हुकूमत की जो खामियां हैं उनका मामला काबीना इजलास में उठाया। काबीना अरकान की राय थी कि रुकावटें डालने और पकड़ धकड़ की जरूरत नहीं थी, अगर गिरफ्तारियां करनी थी तो मसलियत की जरूरत नहीं। काबीना अरकान ने यही कहा कि गिरफ्तारियां नहीं करनी, फिर अपोजिशन को आजाद छोड़ दिया जाए। इजलास में एक बड़ा अहम नुकता था जो फ्रांस से, क्योंकि गुस्ताखाना खाकों के तनाजुर में जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन था कि फ्रांस से ताल्लुकात रखनी या नहीं, उससे मुतालिक जो नुकसान फायद है उसके आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो केस की समाअत हुई थी वो नवंबर तक मुलतवी हो गई। तो ये मामला आज से ड्रॉप कर देगा और आइंदा काबीना इजलास जो कि 8 दिसंबर को होगा उसमें जो है अब पर गुफ्तगू होगी। उसके अलावा जो काबीना इजलास है उसमें स्टेट मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक से मुतालिक और मुख्तलिफ। अच्छा, कोरोना वैक्सीन के हवाले से कोई सिफारिशात आई हैं क्या, उनकी मंजूरी दी गई आज? देखिए, कोरोना वैक्सीन से मुतालिक बड़ी खबर यह है कि काबीना वैक्सीन के लिए $150 बिलियन उसकी रकम मुख्तस करने की मंजूरी दे दी है और पहले मरले में जो है हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी और फिर दूसरे मरले में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, इनको जो है वो ये वैक्सीन दी जाएगी। साथ साथ इससे एक बड़ी खबर ये भी है कि जो कोरोना के इलाज के लिए जो सरकार इंजेक्शन थी उसकी जो है वो कीमत कम कर दी गई है, कीमत को कम कर दिया गया है। शहबाज अहमद, बहुत शुक्रिया, आप हमें बड़ा डिटेल में बता रहे थे कि आज काबीना के इजलास में कोरोना को लेकर अहम फैसले और अहम बातचीत क्या हुई है। फैसल साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिस तरह से इस बार हमने जो सेकंड वेव है उसमें हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं, आज तो 66 अफराद जो हैं वो जाँबाग हो चुके हैं। जो अभी ज़ाहिर उससे पहले हमने सियासी गुफ्तगू की, जिस तरीके से सियासी इज्तिमात हो रहे हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन उस तरह का नहीं है, ज़ाहिर पहले की तरह हो भी नहीं सकता। क्या लग रहा है आपको, अभी जो हुकूमत की हिकमत अमली है वो ठीक है, इस पे हम लोग निकल जाएंगे इस चीज़ से? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की हिकमत अमली ठीक है। कल वाले सिनेरियो में 2 दफ़ा 3 दफ़ा हुकूमत ने अपनी पॉलिसी बदली है। मुल्तान वाले मामले में पहले अपोजिशन को इजाज़तनामा दिया, उसके बाद SOPs का ढंडोरा पीटते रहे, तर्जुमान पंजाब हुकूमत के बोलते रहे, वफाक की जानिब से वज़रा बोलते रहे और आखिर में 3 घंटे 4 घंटे पहले आपने उनको इजाज़त दे दी। ये SOPs कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हो सकती। SOPs कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब ये है कि आप आवाम की जानों से खेल रहे हैं। हुकूमत जो है अपनी रेट को कॉम्प्रोमाइज ना करे, सियासी तौर पर अप एंड डाउन ना करे। इस वक्त का जो सिनेरियो है, हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग, अहबाब, एक तो इंतकाल की खबरें मुसलसल आना शुरू हो गई जो पहले वाली वेव के अंदर इतनी नहीं थी। मुसलसल हम देख रहे हैं कि दोस्त अहबाब में और बहुत सारे बड़े नाम भी जो हैं उनके यहाँ इंतकाल हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं।
और बीमारी बढ़ रही है, गले की तकलीफ बढ़ रही है, टेम्परेचर वाले मामला बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले मेरे बहुत अच्छे अजीज एक दोस्त हैं, उनके साहबजादे ने बताया कि उनके वालिद के साथ स्मेल नहीं आ रही, बुखार सी कैफियत है। तो ये दोबारा से चीज़ें बढ़ रही हैं। अब इसमें कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, इसमें कोई एसओपीस के ऊपर थोड़ी हो सकता है कि नहीं आप जलसा कर लें, नहीं अभी आप नहीं कर सकते, अब हम रुकावटें हटा रहे हैं। हुकूमत की जो रिट है वो पहले बहुत फोकस्ड एसओपी के तहत एग्जीक्यूट होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में। दूसरी चीज ये कि वो जो हॉस्पिटल्स हैं और जो टेम्पररी सेंटर्स बनाए गए थे कोविड के, जहां पे हमने इंतजाम देखे थे, वो दोबारा से नजर आने चाहिए, वो नजर नहीं आ रहे। फाल करें उसको। वो हम वो टीम जो पहले थी वो टीम्स दोबारा से फाल होने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये लहर बढ़ती है तो फिर वो पहले वाली तैयारी तो अब नजर ही नहीं आ रही। ना पंजाब में नजर आ रही है, ना सिंध में नजर आ रही है, ना केपी में नजर आ रही है, ना बलूचिस्तान में नजर आ रही है, ना आजाद। तो वो सारी चीजें दोबारा नजर आनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर लहर ज्यादा आती है और लोग तकलीफ में होते हैं तो भाई कोई इंतजाम तो हो, जबानी स्टेटमेंट देने से तो कुछ नहीं होता। इंतजाम हैं कैसे, जरा मेरे साथ डॉक्टर उमर सुल्तान YDA के प्रेसिडेंट भी हैं और GPMC के कोरोना वार्ड को जो है वो लीड भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जो अभी सिचुएशन है आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप खुद कोरोना वार्ड में होते हैं, वहां पर पेशेंट्स की तादाद कितनी ज्यादा है अभी इस सिचुएशन में और क्रिटिकल कितने ज्यादा हैं और वहां किस तरह के इंतजाम हैं GPMC में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो फर्स्ट वेव थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में जो पेशेंट आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें कि फर्स्ट वेव में अगर क्रिटिकल पेशेंट, हमारे पास 88 बेड्स का कोविड वार्ड, कोविड ICU मौजूद है। अगर फर्स्ट वेव में 20 पेशेंट सीरियस थे, तो इस दफा सेकंड वेव में मोर देन 50 पेशेंट जो है वो सीरियस हैं। इसमें से बाईपैप पर या वेंटिलेटर्स पर है। इस दफा सेकंड वेव लंग्स डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इतने वेंटिलेटर्स हैं आपके पास? अगर हम JPMC की बात करें तो क्या इतनी सहूलतें हैं कि अगर मोर देन 50 क्रिटिकल हो तो उनको वेंटिलेटर पर डाला जा सके? जी, हमारे पास 28 वेंटिलेटर्स हैं और बाईपैप्स हैं 30 के करीब, तो पेशेंट हम अकोमोडेट कर रहे हैं। अच्छा। इसकी दूसरी बात ये है कि तमाम डिनाइल फेज में है और उस डिनाइल की वजह से वो मान नहीं रहे कि कोरोना की सेकंड वेव मौजूद है। जब उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरती है, फील होना शुरू होते हैं, फिर वो ट्रेचरी के हॉस्पिटल का रुख करते हैं। इसकी वजह से वो क्रिटिकल हालत में हमारे पास हो रहे हैं और उनका आउटकम है। अच्छा, सही। डॉक्टर साहब अभी आपको क्या लगता है इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान में कोरोना केसेस की है, क्या हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो मॉब है, जो जमा होने की जगह है, वो फौरन 2-20 का वहाँ लॉकडाउन होना चाहिए। जैसा ये मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आपके शादी, यहाँ से कोरोना फैलने का सबब पॉइंट टेकन। जरा आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है तो ठीक कराते हैं। आप ये कह रहे हैं जो हॉट स्पॉट हैं जहाँ पे कोरोना केसेस बहुत ज्यादा, वो एटलीस्ट बनो। उस्मान सईद बसरा साहब, जाहिर पंजाब में भी केसेस बहुत हैं, सिंध में भी बहुत हैं। अब वजीर आजम तो कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर मुआश को भी खतरा है, लेकिन अगर जो हॉट स्पॉट हैं जहाँ कोरोना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, क्या उस जानिब आप लोग सोच रहे हैं कि इन जगहों को बंद करें और यहाँ पर, क्योंकि अब ज़ाहिर पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? जी सुमैया, एक तो बड़ी क्लियर पॉलिसी है अभी तक गवर्नमेंट की और वो प्राइम मिनिस्टर भी उसको बारहा आपके सामने रख चुके हैं, और वो ये है कि हमने किसी भी सूरत में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना है। और ख़ास तौर पे जो हमारी अभी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, हमारी सीमेंट मोबाइल की इंडस्ट्री, ये सारी की अल्हम्दुलिल्लाह एक बूम की तरफ जा रही हैं। हम पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी बड़ी मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं इकोनॉमी की, तो हम उनको बंद नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन ये सब जुड़ा हुआ है कि लोग कितना ताउन करते हैं हुकूमत के साथ ताकि उनकी ये मुश्किल चलती रहे। आप देखिए, कोरोना के इन हालात के अंदर समझना जरूरी है कि कोरोना को हम हराएंगे, दबाएंगे, तभी मुश्किल चलेगी। अच्छा, ये बातें ना बहुत हो गई। अब पता है क्या, मैं बताती हूँ उस्मान साहब, वेरी फ्रैंक, अब लोगों को डर नहीं है। आप खुद जाएं बाहर मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में, मास्क तो बिल्कुल भी लोग नहीं लगाते, कई बगैर मास्क के होते हैं, और वो अगर मास्क लगाए किसी शख्स को देख लें तो कहते हैं कि आपको लगता है कोरोना है। तो अभी तो पहले कोरोना को मान ही नहीं रहे लोग, तो आपको लगता है कि वो आपकी बात से, बार बार कहने से मान जाएंगे? सख्ती नहीं करनी पड़ेगी? देखिए, ये मैं जैसे सुमैया कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये टेलीविजन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो टीवी है पाकिस्तान का, नेशनल टीवी है, इसके ऊपर बैठने वाले लोगों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हुकूमत तो अपनी तय कोशिश कर रही है, वजीर आजम जिस भी तकरीर में आते हैं पहले मास्क
दिखा के लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, लोगों को फिगर भी बता रहे हैं, खबरों में भी आ रहे हैं। अब जैसे अभी हम एक शो कर रहे हैं, जब इसके अंदर पाकिस्तान की 11 जमातें जो पीडीएम की हैं वो आके टेलीविजन पे कहेंगी जी कोरोना तो है ही नहीं, इसका मजाक उड़ाएंगी, जी कोरोना देख के आता है, जी कोरोना हमारे पास आता है, कोरोना आपके पास आता है। इस ठट्टे और मजाक की सिचुएशन में इस बार एक सीरियस कोरोना को, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इस दवा की जो वेव है वो पहले से ज्यादा खुदा न खास्ता सीरियस तो है, तबाहकुन भी हो सकती है। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया टेलीविजन के ऊपर भी, जब आप जैसे फैसल भाई जैसे कर्नल लगारी साहब से सर टेलीविजन की सारी जिम्मेदारी थोड़ी है, असल जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, हुकूमत ने फैसले करने हैं, हम तो सिर्फ सवाल करने के लिए हैं, फिगर्स बताने के लिए, खबर देने के लिए। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, अच्छा एक सवाल आप मेरा ले लें सर। हमने सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अपनी निभाई है शुरू दिन से, जिस दिन कोरोना पहली बार एक केस आया था सबसे ज्यादा टेलीविजन ने अपनी जिम्मेदारी, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप खुद कह रहे हैं कि सेकंड वेव ज्यादा तबाहकारियां फैला रही है, तो क्या लॉकडाउन ज्यादा बेहतर नहीं होगा? अभी फिलहाल अगर आप 7 रोज के लिए, 10 रोज के लिए या फिर 14 रोज के लिए हॉट स्पॉट्स को बंद कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि इससे चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी? अच्छा सुमैया, मैं सिर्फ आपके सामने एक चीज रखूं, देखिए अल्लाह सुब्हान व तआला के फजल के बाद आप अपने वजीर आज़म के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो पिछली जो कोरोना की लहर है, इसमें पूरी दुनिया, अमेरिका समेत, जब सुपर पावर की मैं बात करूं, जहां पे जबरदस्त कोरोना के सामने सरेंडर हो गए, हार गए हैं। आपके वजीर आज़म की दूरअंदेशी ने अल्लाह के फजल के बाद, अल्लाह के फजल के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, ने आपकी हुकूमत और आपके मुल्क को दुनिया के सामने सुरखरू किया है। अच्छा। दुनिया हमसे कोरोना के खिलाफ लड़ने की जहतें सीख रही है। अच्छा। तो एक वो आप देखिए कि वजीर आज़म बिल्कुल 24 घंटे इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो बिल्कुल इसको इससे पहले तय नहीं कर रहे हैं, और हम जो फैसला करेंगे वो इंशाल्लाह पाकिस्तान और उसके लोगों के वसीता मुफाद में बेहतर करेंगे। अभी हमने स्कूल बंद किए हैं, अभी हमने जो समाजी इज्तिमा की बड़ी जगह हैं, जैसे आपके शादी हॉल्स हैं और शादी क्लब फंक्शन हैं, उनके ऊपर काफी लिमिटेड कर दिया है। ऐसे आगे आगे देखते जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब मैं टेलीविजन पे आपसे शो कर रहा हूं ना, जब आप मेरी बात की हाँ में हाँ मिलाएंगी, मैं बड़ा शेर हो जाऊंगा। अब आप जो अपोजिशन के लोगों की हाँ में हाँ टेलीविजन मिला रहा है कि देखे जानी बड़ा इनके साथ जुल्म हो रहा है। हम कोई हाँ में हाँ नहीं मिला रहे सर, हम सिर्फ हकीकत बता रहे हैं, सिर्फ हकीकत बता रहे हैं। ना ये पीपल्स पार्टी का बयानिया है, ना ये नून लीग का बयानिया है, ये सिर्फ हकीकत है। अगर 66 अमवात हुई हैं तो अमवात वो हुई हैं, वो फिगर सिर्फ बताए जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रही हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। पॉइंट टेकन। मुझे सुमैया, मैं एम नॉट ब्लेमिंग यू व्हेन आई एम सेइंग कि आप लोग मतलब पूरा टेलीविजन का मीडियम, आई एम नॉट सेइंग कि सुमैया रिजवान या सर टेलीविजन की मीडिया को क्यों आप टेलीविजन के मीडियम के ऊपर करार दे रहे हैं? मुख्तलिफ लोग बैठते हैं ना। चले मैं ब्रेक ले लूं सर, बहुत शुक्रिया। आप तक लेके वापस आएंगे, थोड़ा कंक्लूड करेंगे जी इस चीज को। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। जरा कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है। फैसल साहब, ये इज़हार तशवीश होता है काबीना के इजलास में, कहा जाता है कि SOPs पर अमल दरामद कराएं, क्या ये सब कुछ करना, तशवीश का इजहार करना, ये काफ़ी है? ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेकअप किया गया है चीज़ों को आपके ख्याल में, या फिर कहीं ना कहीं हमने मिस हैंडल किया है मामलात को? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जो SOPs हैं उन पे अमल दरामद करने का तरीक़ेकार समझाना, एग्जीक्यूट करना, और अफसरशाही को करप्शन से दूर रखना और मईशत को आगे बढ़ाना। हाँ। जो इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है, उस इंडस्ट्रीज को SOPs के थ्रू चला के काम, यानी कि रोजगार भी चले, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी चले, जो बिल्डिंग्स बन रही वो काम भी हो, सारा काम हो, उसकी टाइमिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। एक चीज ये है। दूसरा मामला ये है कि जो हम बाजार देख रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स देख रहे हैं और बाजार देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं, वहां पे भी SOPs पे अमल दरामद हो सकता है। सारी दुनिया चल रही है, रेस्टोरेंट दुनिया के अंदर बंद नहीं है, उनकी टाइमिंग उन्होंने कम कर दी है, उसमें गैप्स कर दिए हैं, उन गैप्स के अंदर लोग आते हैं, खाते हैं और टेक अवे ले जाते हैं। तो वो सिलसिला भी होना चाहिए। मॉल्स भी दुनिया के अंदर बंद नहीं है, ऐप के जरिए लोग अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं, गेट पर आते हैं, मशीन पर रखते हैं, अंदर जाते हैं और एक साइज के अंदर मॉल्स के अंदर लोग आ जा रहे हैं। मैं रिसेंटली जो मैंने ट्रैवल करते हुए चीजें प्रैक्टिकली देखी है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं। यानी कि SOPs आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत बनानी है और लोगों को तरबियत देकर कायल करना है। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप समझते हैं
कि जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, वो सख्ती ज़रूरी नहीं लॉकडाउन के जरिए हो, कोई फाइन करें, कोई सख्ती ऐसी हो कि लोगों को डर लगे कि अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो हम पे इतनी पेनल्टी पड़ जाएगी। जाहिर है जुर्माना भी हो सकता है, कायदे कानून के तहत भी आगे बढ़ा जा सकता है। हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी इसके दरमियान जो गैप है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वफाक जो वज़ीर आज़म कहते हैं, जो काबीना के अंदर फैसले होते हैं, जो शिबली फराज आके खिताब फरमाते हैं, उसके बाद जो एग्जीक्यूट करने वाली पार्ट्स है ब्यूरोक्रेसी वो काम नहीं करती, वो बाकायदा तौर पर शिकवा भी करती है हुकूमत। तो वो अब मैकेनिज्म खत्म अब जो हो गया उसको ठीक करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया है। दूसरा ये है कि उलमाए कराम को दोबारा इन्वॉल्व करें, तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जैसे पहले किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।